नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है टीजीटी पीजीटी न्यू रिक्रूटमेंट का। दोस्तों, बहुत ज़्यादा पदों पर और कह लें तो अब तक की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती है ये टीजीटी पीजीटी की। और इस बार ऑनलाइन आवेदन जो है संशोधित विज्ञापन के आधार पर अब लिए जाएंगे। अगर इसमें मोटा माटी देखा जाए तो पंजीकरण प्रारंभ की तिथि है 16 मार्च 2021 से, और ऑनलाइन शुल्क जमा करने से की जो स्टार्टिंग डेट है वो 16 तारीख है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 11 अप्रैल है, और इसके बाद ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम डेट 13 अप्रैल है। ऑनलाइन आवेदन यानी कि भाग 2 सबमिट करने की अंतिम डेट 15 अप्रैल है। इसके बाद कोई भी आवेदन जो है स्वीकार नहीं होगा। पदों की संख्या देख लें, 12,603 पदों पर होगी। विषयवार वर्गवार बालक बालिका है, तो ये सब जो है विवरण आपको नीचे मिल जाएगा, वेबसाइट पर भी अंकित है, आप लोग देख सकते हैं। अब महत्वपूर्ण अनुदेशन यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट अगर मैं देखूँ तो विज्ञप्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10% का देय होगा, और भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में होगा, उर्दू का उर्दू में होगा। ठीक है। और यहाँ पर तदर्थ शिक्षक संवर्ग के बारे में दिया है कि जिस संवर्ग में तदर्थ अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं उसी संवर्ग यानी कि प्रशिक्षक, स्नातक शिक्षक, प्रवक्ता में आवेदन करने पर ही सेवा अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिमान वेटेज का लाभ देय होगा। तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार यानी कि ट्रेजरी द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक के मध्य की जाएगी। अब देखें तो अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार के पूर्ण आवेदन और इसके शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल है। ऑनलाइन आवेदन कर लें और इसके सापेक्ष जमा किया गया शुल्क जो है वापस नहीं होगा। आवेदन की कोई वास्तविक प्रतिलिपि यानी कि हार्ड कॉपी चयन बोर्ड को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। 10 बजे सायं से स्टार्ट होगा और 5 बजे तक होगा। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में यहाँ पर आपको 3 चीज़ें फॉलो करने पड़ेंगी: कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट और फॉर्म सबमिशन। यहाँ पर प्रथम चरण में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आपने देखा है कि अभ्यर्थी अगर 2020 में निरस्त किए गए विज्ञापन में आवेदन अथवा उसके सापेक्ष शुल्क की सूचना प्रदान की है, तो यदि अभ्यर्थी द्वारा उक्त आवेदन किया गया हो तो उसी विषय पद के सापेक्ष पुनः आवेदन करके शुल्क में छूट का लाभ ले सकते हैं, पूर्व आवेदित पंजीकरण संख्या को प्रविष्ट करते हुए। ठीक है। कैंडिडेट अगर अलग से आप चाहें तो नया भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप लोग पहले का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करिए और उसके आधार पर वहाँ पे आपको कॉलम मिलेगा और छूट मिल जाएगी, जो आपको जो है फीस में छूट है। मतलब फीस आपको दोबारा से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन करें, शुल्क भुगतान करें। MOPS यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ से 70 रुपये आवेदन शुल्क है और 50 रुपये ट्रांजेक्शन चार्ज है। कुल 750 लगेगा। EWS का 450, OBC का 750, SC का 450 और इसके बाद ST का 250 रुपये देय होगा। और 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला, विकलांग को भी इसी प्रकार से फी पेमेंट करना होगा। अब दोस्तों, तृतीय चरण जो होगा फॉर्म सबमिशन का होगा। द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात तीसरे चरण में अभ्यर्थियों द्वारा किस वर्ग बालक बालिका में आवेदन किया जा रहा है उसकी विशेष योग्यता संबंधी अर्हताओं के विवरण, स्थायी पत्र, व्यवहार का पता आदि भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा सबमिट पर, और फिर इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप जो है रंगीन फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे, 3.5 बाई 4.5 का फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, 1.5 सेंटीमीटर लंबा होगा। JPG फॉर्मेट में आपको स्कैंड इमेजेस को फोटो और सिग्नेचर स्कैन किए हुए इमेज की साइज 5 KB से 30 KB के मध्य ही होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में देंगे। डिक्लेरेशन को यस करेंगे। उम्र सीमा 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
और इसके बाद शैक्षिक योग्यता आपको वेतनमान 4600 का है। आरक्षण का लाभ अनुमन्य है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, दिव्यांग के लिए 4% का इसमें प्रोविज़न है। इसको डिटेल तरीके से पढ़ लें जो संबंधित है। मैं नॉर्मल चीज़ें और जो मेन है उनको डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी मैं जो है चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लिखित परीक्षा 125 प्रश्नों की होगी और जिसमें 4 अंक मिलेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और 500 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, प्रश्नों को हल करने की समयावधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र का प्रकार देखें तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद जो है तदर्थ शिक्षक के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर संजय सिंह व बनाम अन्य ये सिविल अपील में तदर्थ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए उनके द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार अंक यानी कि वेटेज दिया जाएगा। एक वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक और अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। तदर्थ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों में सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जाएगा जो किसी भी दशा में पूर्णांक 500 से अधिक नहीं होगा। यहाँ पर मेरिट प्रिपरेशन का भी जिक्र किया गया है। सामान्य कुछ अनुदेशन हैं और इसके लिए आप लोग पढ़ लें डिटेल में। अगर मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी मुझे पीजीटी भी डिस्कस करना है और इसके बाद यहाँ पर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी निम्नलिखित अनुदेशन को पढ़ लेंगे। अब देखा जाए ये जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस वगैरह का जो मतलब फॉर्मेट है स्पोर्ट पर्सन का वो दिया गया है। यहाँ पे पद देख सकते हैं। हिंदी के 1000 कुल 1742 हैं। गणित के 1822 हैं। इंग्लिश के 1587 हैं। 1392 सोशल साइंस के हैं। इस प्रकार से ये पद हैं। 11195 बालक के और बालिका के यहाँ पे 1408 हैं। और यहाँ पर अर्हता दी गई है। हिंदी के लिए क्या है, बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा बीएड या अन्य ये होना चाहिए। ठीक है। अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता क्या है, बीएड समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता क्या है, बीएड एमएड पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से प्राप्त लेना प्रमाण पत्र लिए हैं तो उस पर आपको लाभ मिलेगा। गणित में बीए बीएससी गणित होना चाहिए प्रशिक्षित। और इसके बाद बीएड होना चाहिए। गृह विज्ञान अर्थशास्त्र इन सब के लिए आप लोग जो है सब्जेक्ट देख लें। कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। संस्कृत के लिए क्या है, बीए संस्कृत सहित एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। वाणिज्य का कृषि का दिया गया है। और यहाँ पर शारीरिक शिक्षा का भी है तो इन सिलाई का भी है। विज्ञान में देख लें, भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान के साथ बीएससी हो तो वो विज्ञान के लिए जाएंगे। और सामाजिक विज्ञान के लिए 2 विषयों के साथ बीए प्रशिक्षण सहित यानी कि इतिहास भूगोल यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमी, इन 4 में से 2 अगर आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हैं तो आप लोग जो है सामाजिक विज्ञान के साथ जा सकते हैं। जीव विज्ञान के लिए क्या है, जंतु विज्ञान अथवा वनस्पत विज्ञान के साथ बीएससी आप लोग किए हों तो कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी जो है अधिनियम दुनिया भर का यहाँ पे दिया गया है, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। अब मैं थोड़ा पीजीटी को डिस्कस कर लूँ। पीजीटी में भी वही है दोस्तों, 16 तारीख से ऑनलाइन आवेदन ये सब पंजीकरण वगैरह हो रहा है। और इसके लिए बाकी वही सारी की सारी चीज़ें हैं। थोड़ा पोस्ट डिफ़र कर जाएगी। फॉर्म वॉर्म भरने का तो सब वही है, 750 फीस भी वही है। और इसके बाद जो है यहाँ पर बाकी सभी भर्ती प्रक्रिया इसमें थोड़ा सा बदलेगा। इंटरव्यू रखा है, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं रखा है। यहाँ पर देखें लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक और इसके बाद साक्षात्कार के 10% अंक, सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3%, अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3%। और देखिए डॉक्टरेट उपाधि रखते हैं तो 2% अंक मिलेंगे। शिक्षा परास्नातक यानी कि एमएड की उपाधि रखते हैं तो 2% अंक और शिक्षा स्नातक बीएड में आपको 1% अंक। किसी भी अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है 3 के अधीन कोई अंक प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है।
प्रवक्ता संवर्ग हेतु चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा 425 की होगी, साक्षात्कार 50 का होगा और वेटेज जो होगा वो 25 का होगा। कुल 500 अंक का यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। 500 अंक के आधार पर मेरिट बनेगी और फिर इसके बाद आपको ये चीज़ें होंगी। एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे और सही उत्तर के गोले को उत्तर पर आपको नेगेटिव मार्किंग वगैरह इसमें कुछ भी नहीं होगी। तदर्थ प्रवक्ता के लिए भी यहाँ पर वेटेज की व्यवस्था दी गई है। और इसके बाद हम चर्चा कर लेंगे यहाँ पर, ये सारी की सारी चीज़ें हैं ही। पद दे दिया है 2281 पद हैं बालक के लिए, बालिका के लिए 314 पद हैं। और हिंदी का देख लीजिए, यहाँ पे हिंदी में क्या है, हिंदी में एमए हो, संस्कृत के साथ बीए हो, अथवा शास्त्रीय शिक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी। तो इन सब में आपको पढ़ लेना है दोस्तों, ये वाला तो आपको पढ़ ही लेना है। और बीएड, एमएड, पीएचडी ये सब अधिमानी अर्हता है, इसमें आपको वेटेज मिलेगा, ठीक है। पीजी हो, आप उस सब्जेक्ट से, मैथ से पीजी हो दे सकते हो, हिंदी से पीजी हो, गृह विज्ञान से हो, अंग्रेजी से हो, कला से हो, संस्कृत से हो, कृषि से हो, इन सब से आप लोग दे सकते हो, ठीक है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में एमए और अथवा एमएड हो, ठीक है। समाज शास्त्र, इस तरह से आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। जीव विज्ञान का भी इसी तरह है, भौतिक विज्ञान। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अब आपको पता चल गई हैं। इसके आधार पर आवेदन करें, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप बढ़िया से पढ़ लें और इसके आधार पर ही आवेदन करें। तो फिलहाल के लिए यही है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।